नई शराब नीति को लेकर कटघरे में आए सिसोदिया के घर मंगलवार को फिर जाएगी सीबीआई। डेप्यूटी सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा हमारे लोकर चेक करने आ रही केंद्रीय जांच एजेंसी। दिल्ली के एलजी पर आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप, विधानसभा के भीतर धरना, सक्सेना के खिलाफ जांच और इस्तीफे की रखी मांग। शिवसेना में टूट के बाद मशहूर दशहरा रैली पर उद्धव ठाकरे का बयान, हर हाल में होगी शिवाजी पार्क में हमारी रैली, गद्दारों से नहीं शिव सैनिकों के खून से बड़ी हुई है शिवसेना। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर हुए नितिन गडकरी का छल का दर्द, नागपुर के एक कार्यक्रम में बोले किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं, संबंध में होती है बड़ी शक्ति। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी का एजीएम में बड़ा ऐलान, कहा दीपावली तक मेट्रो शहरों में शुरू होगी जियो 5G सर्विस, गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा सस्ता 5G स्मार्टफोन। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के वायरल वीडियो पर सियासत तेज, 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जो वैसे बोले नमाज के लिए भी लेनी होगी इजाजत। गुजरात सरकार ने तीस्ता से तलवार को लेकर इशारों में कांग्रेस को घेरा, सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में बोली बड़ी सियासी पार्टी के नेता के इशारे पर की साजिश, पैसे भी मिले थे। कांग्रेस से आजाद हुई गुलाम नबी आजाद का गांधी परिवार पर बड़ा वार, बोली घर वालों ने समझा बनाया, चापलूसों का है बोलबाला, कहा पहले मोदी को मैं समझता था क्रूर, लेकिन उन्होंने दिखाई इंसानियत। सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स और साजिश एंगल से जांच, गोवा पुलिस की केस फाइल कॉपी से बड़ा खुलासा, सीएम सावंत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से शेयर की जांच रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब बैन मामले की सुनवाई टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मामले की सुनवाई को टालने की याचिका पर नाराजगी जताते हुए नोटिस किया जारी, अब मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। डीएनए विवाद पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने किया पलटवार, कहा पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाए कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं, वो देखें कि उनका डीएनए किस पार्टी में रहा है। डॉलर के रेट चढ़ने की वजह से गिरे सोने चांदी के दाम, सोने के भाव में 150 रुपया तो चांदी के भाव में 900 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाकों में हाल बेहाल, जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में घुस आया, करीब 500 घर प्रभावित हुए, सड़कों पर पानी के साथ गंदगी का अंबार। यूपी, उत्तराखंड और बिहार के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, यूपी के बांदा में यमुना और केन नदी में उफान, तटीय इलाकों में बसे गांव पानी में डूब गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गेला बैराज के 6 गेट खोले गए, गोला बैराज का पानी निचले इलाकों में भर गया। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ तो सब्जी और फलों की कीमतों में भारी उछाल, लाहौर के बाजारों में टमाटर 500 रुपए किलो तो प्याज समेत कई जरूरी चीजों के दाम आसमान पर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया शुभारंभ, कहा राजस्थान में बन रहा है खेलों का माहौल, शहरी ओलंपिक के आयोजन का भी किया ऐलान। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, बोले रेपुटेशन और सरप्लस की परंपरा बड़ी बीमारी, रेपुटेशन और सरप्लस पर लगाने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। परीक्षा में फर्जीवाड़े के अंदेशे से उठे विरोध के स्वर, बिजली कंपनियों की टेक्निकल हेल्पर भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कथित फर्जीवाड़े की जांच कराने की उठाई मांग। उदयपुर में मणप्पुरम गोल्ड बैंक में लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटा करोड़ों का सोना और नकदी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक हादसे में 3 लोगों की मौत, बयाना बसेड़ी मार्ग की घटना। कोटा में कोचिंग कर रहे यूपी के छात्र को बूंदी की कापरेन पुलिस ने फिल्म स्टाइल में बचाया, छात्र डिप्रेशन के चलते आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कापरेन पुलिस को सूचना दी, कड़ी मशक्कत के बाद छात्र ट्रैक पर लेटा नजर आया। ब्यावर में मेघवाल महासभा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, 200 प्रतिभाओं और 40 भामाशाह का सम्मान किया गया, 5वीं कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया। चूरू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज, विधायक नरेंद्र बुडानी और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, मेहमानों ने मैदान में खड़े रहकर हॉकी मैच का लुत्फ उठाया। टोंक की मालपुरा थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी आमिर पोक्सो एक्ट में फरार चल रहा था। मालपुरा थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई ने यह जानकारी दी। झुंझुनू में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा करवाते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मौके से बड़ी संख्या में सट्टा करवाने के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जब्त किए गए। 12 के छिपा बड़ौद में पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते लंबी रोग का टीकाकरण काम प्रभावित हो रहा है।
धौलपुर के बाबू महाराज के मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के एक कांस्टेबल को जहरीले कीड़े ने काट दिया। जहरीले कीड़े के काटते कांस्टेबल अचेत हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधानसभा उप मुख्य सचेतक और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेश चौधरी सिरोही दौरे पर रहे। कई कार्यक्रमों में भाग लिया। अम्बेश्वर स्थित आदेश्वर गौशाला में गायों के टीकाकरण की जानकारी दी। चूरू के कमल भांबू सरपंच ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। छात्राओं की 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में पूजा कुलौट पहले नंबर पर रही। उसे इनाम के 7,100 रुपया और मेडल और किट दी गई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बागकापुरा गांव में बाहर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक विजय सिंह मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने युवक की हत्या होने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। चूरू में खेल दिवस पर ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ। विधायक कृष्णा पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कबड्डी, हॉकी, कुश्ती समेत कई खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। टोंक में 65 साल के बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपए नहीं लौटाने और तंग करने के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 के सिसवारी में भादवा की दूज पर बैरवा समाज के लोगों ने गाजे बाजे के साथ बाबा रामदेव का जुलूस निकाला, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस रामदेव मंदिर पहुंचा। महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। खेलों का शुभारंभ कस्बे के चौधरी खरताराम खेल मैदान में किया गया। मुख्य अतिथि भड़ियाना प्रधान दोली रणवीर सिंह गोदारा रही। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती पर चुगान स्टेडियम जयपुर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही एक दिवसीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हैंडबॉल कोच अतुल शर्मा, बैडमिंटन कोच यादवेंद्र और बॉल बैडमिंटन कोच लक्ष्मीकांत शर्मा मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर में पशु चिकित्सा कर्मचारी सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए। बताया गया कि लिखित आश्वासन के 4 महीने के बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैन श्वेतांबर खरतरगज संस्थान ब्यावर की ओर से भगवान महावीर स्वामी के जन्म वाचन महोत्सव के तहत कई आयोजन हुए। बच्चों की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित कई झांकियां दिखी। डीडवाना के ग्राम दौलतपुरा में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनाया गया। युवाओं के बीच रस्साकसी, लंबी कूद, कबड्डी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में झंडा बिजली लाइन से छू जाने से करंट से युवक की मौत हो गई। युवक गंभीर तौर से झुलस गया। दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। अजमेर के मसूदा में ग्राम पंचायत कार्रवाई स्थित बाबा रामदेव मंदिर में रामदेव जी का मेला आयोजित किया गया। सरपंच दिनेश पाल पद्मावत के सानिध्य में मेले से जुड़े कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। धौलपुर के बाड़ी में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस पर पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सीओ मनीष कुमार शर्मा का कहना है कि पति बल्लू को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल और बाइक की चाबियां बरामद की है। बांसवाड़ा के लोधा में स्थित खेल छात्रावास में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा समेत पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा मौजूद रहे। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर से जेएनवीयू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने मुलाकात की। राठौर के निवास पर भाटी का स्वागत हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग उठाने का भी आग्रह किया गया। हाड़ौती का प्रसिद्ध डोल मेला कोरोना काल के 2 साल 6 सितंबर आयोजित हो रहा है। मेले का 1 सप्ताह का वक्त बाकी रह गया है। स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुरवाटी में दुकानदार के साथ मारपीट कर अपहरण की कोशिश की गई। फायरिंग कर लाखों रुपए के सामान से भरी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि दुकान का उद्घाटन होना था। अजमेर के किशनगढ़ में दिन दहाड़े घर में घुसकर कब्जे की कोशिश की गई। सब्जी मंडी ओसवाली मोहल्ला क्षेत्र की घटना है। दरवाजा शटर तोड़कर सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। घर में घुसे लोगों ने कमरों के खुद के लाए हुए ताले लगाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ। खेलों के माकों में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। बालिकाओं ने लिया कबड्डी प्रतियोगिता में भाग। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्रीगंगानगर में 100 सदस्यों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पंजाब से नहरों में आ रहे दूषित पानी की समस्या को लेकर धरना देगा। भाजपा नेता संजय मुंदड़ा के नेतृत्व में यह दल दिल्ली पहुंच रहा है। सवाई माधोपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिले की कई समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा।
अलवर के गांव जटियाना में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर के नीचे दबने से बालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरुआत हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर मौके पर मौजूद रहे। अलवर में बीजेपी किसान मोर्चा अलवर दक्षिण ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। लंबी रोक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बारां के चीपा बड़ौद में राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ। मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी सचिव मूलचंद शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सरिता शर्मा ने की। जालोर में जिला माहेश्वरी सभा कार्यकारी मंडल की बैठक में आनंद कुमार सारड़ा की अध्यक्षता में हुई। आनंदेश्वर महादेव मंदिर मारवाड़ा में मीटिंग की गई। कई सामाजिक विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। जयपुर के विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष दारा सिंह चौधरी का जोबनेर पहुंचने पर युवाओं ने अभिनंदन किया। युवा कांग्रेस महासचिव जितेंद्र मोदी समेत अशोक मीणा ने माला और साफा बांधकर स्वागत किया। धौलपुर के चितौरा में बाबू महाराज का मेला भरने से बड़ा ही मनमोहक नजारा देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में बाबू महाराज के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े महिलाओं के गले पर पट्टा मारकर चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है। गोटा कॉलोनी बोराज रोड पर बुलेट सवार दो बदमाश पट्टा मारकर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में भादवी बीज के मौके पर वसीठा धोबी समाज की आराध्य गादी माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का मार्ग में जिला प्रमुख समेत कई संगठनों ने स्वागत किया। राजसमंद में दो अलग अलग स्थानों पर दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों ही शवों को दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नागौर के खेंसर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेंसर ग्राम पंचायत के विद्यालय की छात्र छात्राओं खिलाड़ियों की टीम भाग ले रही है। नागौर के लाटू में स्थानीय पारिक सभा की नई कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद पर जगदीश प्रसाद पारिक, कोषाध्यक्ष पद पर सुनील कुमार पुरोहित चुने गए। सेंपऊ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अजमेर के ब्यावर में पाल वाले बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में रखे दान पात्र से 9,000 की नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। नागौर के लाडू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की गई। विधानसभाओं में चुनावों में बड़ी जीत दिलाने का आश्वासन दिया। जालोर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावतीपुरा में उद्घाटन हुआ। कलेक्टर निशांत जैन ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आज शुभारंभ किया। राजसमंद जिले के सभी उपखंड पर पशु चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पशु चिकित्सक के ग्रेड पे बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर 11 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में पहले रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। बाड़मेर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बंद पड़े रेलवे कोच का सदुपयोग किया जा रहा है। अब इसमें रेस्टोरेंट शुरू किया गया। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय शुभारंभ हुआ। श्री महावीर जी के स्टेडियम में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर आगाज किया। अजमेर के भिनाई में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ। सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा और एसडी प्रभात त्रिपाठी विकास अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा में श्री सांवलिया प्रकाट्य स्थल के पास शव मिला। भासोड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस शव की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में बाबा रामदेव की मेले के आगाज के साथ बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से विधायक वाक सिंह मीगा ने बाबा के दरबार पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर बाबा रामदेव से मन्नत मांगी। सीकर के फतेहपुर में आवारा सांडों के आतंक से राहगीर परेशान। आवारा पशुओं के चलते लोगों का सड़क पर चलना भी हुआ मुश्किल। लोगों ने जिला प्रशासन पर सांडों को लेकर सख्त कदम न उठाने का आरोप लगाया। ब्यावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। एसडीएम राहुल जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शाला प्रबंधन की ओर से अतिथियों का माला व साफा बनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में ग्राम विकास अधिकारी 3 दिन की हड़ताल पर बैठे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों ने कई मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
शातिर चोरों ने मास्टर चाबी से ट्रक चुरा लिया। ट्रक चोरी की वारदात के बाद अनंतपुरा थाना पुलिस ने ट्रक चुराने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ा। बदमाश ट्रक चोरी कर बूंदी के नैनवा क्षेत्र में ले गए थे। जयपुर के बस्सी के किशनपुरा में मृतक हजारीलाल मीणा की शव यात्रा 3 फीट गहरे गंदे पानी से होकर गुजरी। शमशान तक पहुंचने में ग्रामीणों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। बूंदी की केशवराय पाटन में चंबल नदी में ज्ञात महिला का शव मिला। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। झुंझुनू के खेतड़े में 2 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तपोवन आश्रम के पीठाधीश्वर संत विद्यार्थी महाराज ने मीरा कमेटी की बैठक ली। गणपति बप्पा के अलौकिक श्रृंगार और अभिषेक के साथ महोत्सव शुरू किया जाएगा। भरतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन पंचायत समिति सेवर के ग्राम चिकसाना में हुआ। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने किया। इस दौरान भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी मौजूद रहे। कोटी के सुल्तानपुर के सरकारी स्कूल के बाहर प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को लेकर हंगामा हुआ। स्कूल के बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर प्रदर्शन पर कर रहे ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण कैंसिल करवाने की मांग की है। बूंदी के केशवराय पाटन में उपखंड अधिकारी बलबीर सिंह रोटेदार कस्बे में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भामाशाह राम अवतार सोनी और विशिष्ट अतिथि CBEO चंद्र प्रकाश मेघवाल मौजूद रहे। यूपीएससी टॉपर IAS गौरव बुडानिया का उनके पैतृक गांव कबीरसर में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बुडानिया को उत्साह के साथ चूरू झुंझुनू मुख्य मार्ग से गांव तक घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ लेकर आए और लड्डुओं से तोलकर उनका सम्मान किया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में सदर थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को पकड़ा। बीते दिनों सूने मकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर आरोपी फरार हो गया था। जैसलमेर के नाचना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने किया। कबड्डी के मैच के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। भीलवाड़ा के आसंद उपखंड क्षेत्र के दातड़ा बांध पर स्थित खारी बांध बारिश की कमी के कारण 0 लेवल नहीं छू पाया। बांध की भराव क्षमता 21 फीट है। सीकर के फतेहपुर के त्रिवेणी भवन में गणेश जी को 1100 लड्डू मंत्रों के साथ चढ़ाए जाएंगे। अलग अलग जगह धार्मिक अनुष्ठान होंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर 31 अगस्त को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर भी आयोजित की जाएगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्कूल में शिक्षकों की कमी सहित मूलभूत सुविधाएं न होने को लेकर विद्यार्थियों ने तालाबंदी की। शिक्षकों के न होने के कारण नहीं हो रही थी पढ़ाई, वहीं बारिश का पानी छत से टपक रहा है। जयपुर के चौमू में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। स्कूल में अध्यापक न होने से पढ़ाई पूरे तरीके से बाधित है। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने ताश के पत्तों पर लाखों रुपए का दाव लगाकर जुआ खेलने के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। कब्जे से करीब 1 लाख रुपए नकद, 2 लग्जरी कार और 20 मोबाइल बरामद किए गए। नागौर के लाडू में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। सरपंच चंपालाल मेघवाल ने किया खेलों का उद्घाटन। खेल प्रभारी संतोष कुमार भोजक ने खेल के नियमों के बारे में जानकारी दी। रूपाराम टाक समेत स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व की आराधना का दौर जारी। गुमानजी मंदिर स्थित भुवन भानु वाटिका में प्रवचन माला में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। मोहनगढ़ सरपंच विकास अधिकारी ने खेलों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा सिरोही के आबू रोड पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय में विप्र बंधु ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं को उनसे साझा किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज। नागौर में कलेक्टर पीयूष सामरिया, CEO जिला परिषद हीरालाल मीणा, विधायक मंजू मेघवाल, शिक्षा विभाग के अधिकारी ने खेलों का शुभारंभ किया। कबड्डी, शूटिंग, बॉल, खो खो, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिखा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पशु चिकित्सा कर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर चले गए। कार्मिकों ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सामूहिक अवकाश से लंपी वायरस संक्रमित गौवंश के उपचार सहित अन्य कार्य भी प्रभावित हुए। नागौर के तितरी गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 7 हेक्टेयर चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाने की मांग की। लंबी रोग से मृत गौवंश को दफनाया जा सके। जयपुर के किशनगढ़ रेडवाल तहसील क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सकों ने वेतन वृद्धि पर पद नाम परिवर्तन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए। पशु चिकित्सकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सरकार से लिखे समझौते को लागू करने की मांग। अजमेर के भिनाई में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ। इस दौरान सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित किए। SDM प्रभात त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।